अभी हाल ही में आपसे मिलने हमारे आर्मी चीफ आए थे, जनरल उपेंद्र। तो आपने गुरुदक्षिणा में उनसे पीओके मांगा। पीओके मांगा और उन्होंने कहा कि हाँ हम 2 वर्ष के अंदर दे देंगे। लेकिन अब जब हम पीओके लेंगे तो एक युद्ध तो फिर होता, आप देख रहे हैं। नहीं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी अपने आप पीओके आ जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो विपक्ष ये कहता है कि ये तो उन्हीं की कही हुई बात है कि 75 साल में आपको रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी के विवेक पर है, अगले चुनाव में उनको सोचना चाहिए कि अब लड़े कि ना लड़े। अगर सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई है तो उस सड़क के ऊपर फिर कावड़िए क्यों चलें? उनको आतंकवादी तक कह दिया विपक्ष के कुछ नेताओं ने। पहले तो कहीं जयचंद्र था, अब कम से कम सैकड़ों जयचंद्रों ने जन्म ले लिया है। सदियों तक ब्राह्मणों ने शूद्रों का अपमान किया। बिल्कुल नहीं अपमान किया। हमने देखा कि संसद के बीच से निकल करके समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कैसे मस्जिद के भीतर जाते हैं, सभी समाजवादी नेता मस्जिद के भीतर पहुंचते हैं और इसे लेकर देश में बड़ा बवाल हुआ। उन्हीं के पिता तो थे मुलायम सिंह जी, जो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। वो तो महिला को ग्रोथ प्रोडक्शन की फैक्ट्री बना रखे हैं। एक से 25 बच्चा पैदा करेंगे और फिर छोड़ देंगे। 3 बार तलाक करके छोड़ दिया, यूज एंड थ्रो। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अभी एक बात कही है। उनका ये कहना है कि क्योंकि शादी बहुत देर से हो रही है, 25 साल की उम्र में लड़की लेकर आप घर जब तक आते हैं तो तब तक उसका यौवन भंग हो चुका रहता है। कि महिलाओं को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और जल्दी विवाह हो कि देर में हो, पर प्रयास करना चाहिए अपने वर्ण में हो और उचित हो। हिंदू 3 बच्चे पैदा करे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। ये मैंने नहीं कहा कभी। और ये वाला जो आपका बयान है जिसमें आपने कहा कि रघुवर का जो होके रहेगा वो तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। रघुवर मन भगवान राम। हाँ। हमें भगवान राम के आदर्श का पालन करना चाहिए। और ये बात फिर मुस्लिमों को और ईसाइयों को कैसे आप समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। अब ये फिर पूरा एक धड़ा जो है वो फिर नाराज हो जाएगा, क्योंकि वो उनके तो आदर्श हैं अम्बेडकर जी। यदि अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति का अपमान न करते। मनुस्मृति का एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शालिनी कपूर तिवारी इस वक्त चित्रकूट पहुंची हुई हूँ। पूरी टीम एसकेटी इस वक्त चित्रकूट में है। सौभाग्यशाली खुद को मैं समझती हूँ, क्योंकि जिन संत के सम्मुख बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है, वो जब बोलते हैं तो हर कोई उन्हें सुनता है। उनकी बातें न सिर्फ धर्म के लिए होती हैं, बल्कि राष्ट्र के तमाम मुद्दों के ऊपर अपनी बात वो प्रमुखता से रखते रहे हैं। हमारी पूरी टीम खुद को सौभाग्यशाली मान रही है कि आज सावन के महीने में उनके दर्शन करने का, उनसे वार्तालाप करने का कुछ मिनट हमें मिल पाया है। अब चलिए फटाफट से स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं, या यूं कहूं कि मैं उनके साथ हूं। चित्रकूट में हम पहुंचे हैं, आपको पहले ही मैंने बताया, पद्म विभूषण से सम्मानित, हाल ही में जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और अब तक अनेकों पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तुलसी पीठाधीश्वर मेरे साथ इस वक्त परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज मौजूद हैं। गुरुदेव नमो राघवाय। नमो राघवाय। आपकी सेहत ठीक है? ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता। हम पॉडकास्ट करते हैं गुरुजी, तो हम बड़ा इसे इनफॉर्मल रखते हैं। अच्छा? लेकिन क्योंकि मुझे लगता है पूरा देश इस वक्त जो जानना चाहता है मैं बहुत स्वस्थ हूँ। अरे वाह। मैं मन से भी स्वस्थ हूँ और तन से भी स्वस्थ हूँ। क्या बात है गुरुजी। अभी हाल ही में आपसे मिलने हमारे आर्मी चीफ आए थे, जनरल उपेंद्र। हाँ आए थे, मिलने ही नहीं आए थे, वो मुझसे श्री राम मंदिर की दीक्षा लेने वही आए थे। हाँ हाँ।
आपने उन्हें दीक्षा दी और फिर जैसा हमेशा से हमारे यहाँ का रिवाज रहा है कि गुरु दक्षिणा कुछ दी जाती है, तो आपने गुरु दक्षिणा में उनसे पीओके मांगा। पीओके मांगा और उन्होंने कहा कि हाँ हम 2 वर्ष के अंदर दे देंगे। 2 वर्ष के अंदर दे देंगे, ये उन्होंने वादा किया आपसे? वादा किया। तो ये वाली जो गुरु दक्षिणा आपने मांगी, ये एकलव्य का वो जो अंगूठा मांगने वाली गुरु दक्षिणा थी? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, उससे मुश्किल है या आसान है? उससे आसान है। देखिए, अंगूठा द्रोणाचार्य ने गलत मांगा था, क्योंकि दक्षिणा में किसी का अंग नहीं मांगा जाता। एकलव्य ने कोई गलती नहीं की थी। इतना था को राजाश्रय नहीं था। यहाँ द्रोणाचार्य ने अन्याय किया था। मैंने तो अन्याय नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ कि पीओके हमारा था और हमें मिलना चाहिए। तो मैंने एकलव्य की भांति नहीं मांगी, जैसे वशिष्ठ जी ने भगवान राम से मांगा था उस प्रकार से मांगी। वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा था कि भारत को आतंकवाद से रहित कर दीजिए, यही मेरी दक्षिणा है। तो भगवान राम ने कहा था कि जब तक भारत आतताइयों से मुक्त नहीं होगा तब तक मैं धनुष नीचे नहीं रखूंगा। तो मैंने भगवान राम की भांति, जैसे वशिष्ठ जी ने भगवान राम से मांगा था, उसी प्रकार मैंने उपेंद्र द्विवेदी से मांगा। क्या बात है। और अब आपको ये पूरा भरोसा है कि 2 साल में पीओके हमारे पास होगा? निश्चित होगा। क्या मैं तो इसके लिए 3 यज्ञ भी मैंने कर लिए हनुमान जी के। प्रत्येक यज्ञ में पहली बार ऐसा देश में हुआ जब हनुमान जी के लिए यज्ञ हो रहा है, 1,51,00,000 आहुति हम डालते हैं हनुमान जी के लिए। मेरा विश्वास है कि जब हनुमान जी रावण के द्वारा बंदीकृत सीता जी को लौटा सकते हैं तो पीओके भी हनुमान जी लौटा सकते हैं। क्या बात है, अति सुंदर गुरुजी। आप क्या हनुमान जी से बात करते हैं? ये सब साक्षात्कार में नहीं बताया जाता। अच्छा, ठीक है गुरुजी। अब दूसरा सवाल इसी पीओके से जुड़ा हुआ मेरा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, विपक्षी पार्टियां रही हैं जिन्होंने सवाल उठाया है। देखिए, सवाल उठाना गलत है। मैं ऑपरेशन सिंदूर को प्रारंभ से जान रहा हूँ। जिस समय प्रारंभ हुआ था वो 6 मई की रात बीत चुकी थी, 12 बजे रात से 7 मई लग चुकी थी। 1:05 से में ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ और 1:30 तक चला, क्योंकि 25 लोगों को उन्होंने हमारे यहाँ हत्या की थी। इसे 25 मिनट ही वो ऑपरेशन सिंदूर चला था और बहुत सफल हुआ। 9 ठिकाने नष्ट किए गए और फिर जब शरारत की उन्होंने, तुमने 11 एयरबेज उनके नष्ट किए। और ट्रंप के कहने पर युद्ध विराम नहीं हुआ था, सीज फायर नहीं हुआ था। पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक के तब भारत ने युद्ध विराम किया था। ये तो क्योंकि तीनों प्रमुखों से मेरा संपर्क था, आज भी है, और 2 तो मेरे बहुत निकट हैं, स्थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख। तो विपक्षियों को इस प्रकार का सवाल उठाकर सैनिकों का उत्साह भंग नहीं करना चाहिए। 4 दिनों से संसद नहीं चल रहा है, कितने पैसे समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, कामकाज बाधित हो रहा है। ये विपक्ष का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग है। गुरुजी, यही जो विपक्ष है वो ये भी कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। अब पिछली बार आपने 75वां जन्मदिन अपना मनाया और आपके परम प्रिय मित्र जो हैं मोदी जी, वो अभी 75वां मनाएंगे। तो विपक्ष ये कहता है कि ये तो उन्हीं की कही हुई बात है कि 75 साल में आपको रिटायर हो जाना चाहिए, तो अब उन्हें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब वो तो मोदी के विवेक पर है और न्यायतः भी रिटायर्ड होने का उनका कोई वो नहीं। हाँ, अगले चुनाव में उनको सोचना चाहिए कि वो अब लड़े कि ना लड़े। ये कार्यकाल तो उनको पूरा करना ही चाहिए। मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ।
ठीक बात। अभी कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि पूरा होना बाकी है मोदी जी के कार्यकाल में? अभी बहुत कुछ और शेष है। और मोदी के जैसा भी कोई नेता मुझे दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि भारत की 140 करोड़ में से कम विपक्षियों को छोड़ दो, 135 करोड़ लोग चाहते हैं कि मोदी अभी प्रधानमंत्री रहें। वो चीज़ें जो आप भारत में होती हुई देखना चाहते हैं, जो बची रह गई है, जो राम राज्य की आपको लगता है कि परिकल्पना पूरी होनी चाहिए, वो बातें कौन कौन सी हैं? मैं चाहता हूँ, अभी देखिए गंगा यमुना की धारा अविरल नहीं हो पाई। तीन पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो रही, अभी भी नहीं हो पाई। ठीक बात। गौ माता को गोवध बंद होना चाहिए भारत से। हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। और भारत अतिशीघ्र प्रथम आर्थिक व्यवस्था बन जाए, ये हम चाहते हैं। गुरुजी, अभी आपने कहा कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा होनी ही चाहिए। हाँ, आपको खुद 22 भाषाओं का ज्ञान है? ज्ञान तो मुझे सबका है। हाँ। पर संप्रेषणशीलता जितनी हिंदी में उतनी किसी में नहीं। अब मुझे ये आप बताएं कि जब 22 भाषाओं का आपको ज्ञान है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए आप कह रहे हैं। मैं राष्ट्रीय नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्र भाषा होनी चाहिए। और ये उसी भारत में जब हम महाराष्ट्र में पहुँचते हैं तो वहाँ हिंदी भाषियों को मारा जा रहा है। हम दक्षिण भारत जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी तुम कन्नड़ बोलो, नहीं तो यहाँ से निकलो। तो इस देश के अंदर अब ये जो भाषा नया विवाद बन गई है और हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है। ये मैं सब देख रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि संसद में सर्वसम्मति से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और हिंदू राष्ट्र वो चाहते हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनने में थोड़ी, वो तो ठीक है, हमारे ही शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, बट इट विल टेक टाइम। मेरा तो राजनीतिक क्षेत्र में 75 वर्षों का अनुभव है। व्यक्ति को बोलते समय इतना विवेक रहना चाहिए कि क्या परिस्थिति बन रही है। हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब कम से कम हिंदुओं की संख्या भारत में 80% हो जाए। और जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कम से कम सत्ता पक्ष के पास 545 में से 400 सीटें या 350 सीटें उसे मिल जाए, तब तो उसका बहुमत होगा। हाँ। अभी ये समय लगेगा। मैं भी इच्छा करता हूँ भगवान बनाएं, पर जो कुछ हो संवैधानिक रूप से होना चाहिए। ये बचकानी बातें ठीक नहीं होती। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की आपने बात की, वो आपके शिष्य हैं। आपको कैसा लगता है जब अभी वो विदेश गए हुए हैं, सनातन का झंडा बुलंद कर रहे हैं? अच्छा कर रहा है। हाँ। अच्छा कर रहे हैं, करना चाहिए। ऐसे शिष्य और होने चाहिए भारत में? हाँ, हम सब व्यवस्था कर रहे हैं, हो जाएंगे। अच्छा, आप इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं? हाँ जी जी जी। क्या बात है। अच्छा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है गुरुजी, तो ये बात मैं आपसे खास कर जानना चाहती हूँ कि देश में एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि अगर सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई गई है तो उस सड़क के ऊपर फिर कावड़िए क्यों चलें? उनको आतंकवादी तक कह दिया विपक्ष के कुछ नेताओं ने, AIMIM के नेता हैं। वो नेता ही नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही हैं। कांवड़ियों को चलना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ कांवड़ियों की होती है कि वो सड़क के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं। क्या इनके सिर पर जाए कि आकाश से जाए? वो गलत बातें सब। ये क्या योगी जी जो कांवड़ियों के प्रति इतनी नरम दिल रखते हैं? अच्छा रखते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, उसी के चलते ये सब हो रहा है क्या? ये क्या उसी के चलते इस तरह की बातें करते हैं? अरे लोग तो वोट बैंक के लिए कुछ भी कहते रहते हैं, तो भारत को बेचने को तैयार है। इतने क्या कहें अब। पहले तो एक ही जयचंद्र था। हाँ। अब कम से कम सैकड़ों जयचंद्रों ने जन्म ले लिया है। मुझे आप ये भी बताएं, क्योंकि ये जो जातिगत जनगणना हो रही है
ये गलत है। केंद्र की भी गलत है, प्रांत की भी गलत है। अच्छा। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मैंने कहा ना कि मेरा कोई पक्ष नहीं है। कुछ लोग कहते हैं गुरु जी भाजपा नहीं, अब मैं भाजपा ही होता कुछ नहीं हूँ। मैं तो वैदिक शुद्ध सनातन धर्मी वैदिक धर्म का आचार्य हूँ। जहाँ जिसकी गलती होगी मैं कहूँगा। केंद्र को भी जातिगत गणना नहीं करानी चाहिए थी। एक और तो आप कहते हैं जातिवाद समाप्त करो, तो क्यों जाति के आधार पर गणना करवा रहे हैं? बार बार कहा जाता है हम लोगों से कि जातिवाद समाप्त कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप जाति के आधार पर जो आरक्षण कर रहे हैं वो समाप्त कर दीजिए, अभी अपने आप जातिवाद समाप्त हो जाएगा। हम तो जातिवाद समाप्त करी कि हमारे यहाँ जातिवाद था ही नहीं। जातियाँ थी, सबका सम्मान था। हमारे यहाँ भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए, भगवान कृष्ण ने बिदुर के शाख खाए। कब हमने जातिवाद का समर्थन किया था? जातिवाद तो ये वोट के भेड़िए ले आए नेता। हमारे यहाँ कभी अनुसूचित जनजात नहीं थी, शेड्यूल कास्ट नहीं थी, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं थी। ये सब इन लोगों ने बनाए। हमारे वर्ण थे, पर वेद में कहीं सवर्ण या अवर्ण की कोई चर्चा नहीं आती। तो वो लोग जो ये प्रचारित करने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि सदियों तक ब्राह्मणों ने शूद्रों का अपमान किया। बिल्कुल नहीं अपमान किया, बिल्कुल नहीं अपमान किया। मैंने प्रथम 1950 के 14 जनवरी को मेरा जन्म हुआ और 1957 14 जनवरी को मुझे पूरे रामायण कंठस्थ हो गए थे, रामचरितमानस। तो मेरे यहाँ जो हल चलाने आते थे उनको काका बोलते थे। पहली राम कथा मैंने उनको सुनाई 6 महीने में, पूरी रामायण उनको सुनाई। हमारे यहाँ पहले कोई अपमान नहीं करता था शूद्रों का। इस शूद्र शब्द भी निम्नता का वाचक नहीं है। जैसे एक पिता के 2 बेटे होते हैं, तो किसी का मोहन नाम रख दिया, किसी का सोहन नाम रख दिया। उसी प्रकार भगवान के 4 बेटे थे। एक का नाम ब्राह्मण रखा, एक का नाम क्षत्रिय रखा, एक का नाम वैश्य रखा, एक का नाम शूद्र रखा। और शूद्र का अर्थ है शुभ भगवान द्रवत यस्मिन, जिस पर भगवान शीघ्र पिघल जाते उसे शूद्र कहते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब वो प्रभु को जल्दी प्रसन्न कर पाते हैं। बिल्कुल। छोटा बेटा पिता को प्रिय होता ही है। हाँ बिल्कुल। तो छोटा बेटा है। अच्छा। हाँ? तो ये तो मतलब एकदम गलत धारणा बना के मतलब लोगों को भड़काने का ये तो काम किया गया। हम कह रहे हैं, वेद कहते हैं पदभ्यागम शूद्रो अजायत। हाँ। भगवान के चरण से शूद्र उत्पन्न हुआ। अच्छा ही बताओ, यदि भगवान को चरण से प्रकट हुई गंगा जी पवित्र हैं, तो उन्हीं भगवान के चरण से उत्पन्न हुआ शूद्र क्यों अपवित्र क्यों हो गया? ये सब गलत बातें हैं। हम जब किसी को प्रणाम करते हैं शालिनी जी, हाँ, तो किसी को मुख को छूकर तो नहीं प्रणाम करते, बिल्कुल चरण छूकर प्रणाम करते हैं ना। हाँ। तो चरण पूज्य है कि मुख पूज्य है? चरण पूज्य है। तो जब चरण पूज्य है, चरण से उत्पन्न हुआ शूद्र क्यों अपूज्य हो गया? मैं वास्तव में इसीलिए बदनाम हूँ, मैं जो कुछ कहता हूँ तर्क संगत कहता हूँ, और पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ मैं। तो मुझे अनर्गल बात करने का मेरा अभ्यास नहीं रहा। हम भी आपके पास गुरुजी इसीलिए आए हैं कि ये जो ज्ञान चक्षु आपने खोले, खासकर अभी जो आपने बात बताई, ये तो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी है, किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ी है, और मुझे लगता नहीं कि ये कोई काट सकता है इस बात को। अरे भाई, हाँ। हम कहते हैं, हम मत्था टेकते हैं चरण पर, हम चरणोदक जल लेते हैं चरण का, किसी का मुखोदक तो नहीं लेते ना। बिल्कुल। किसी का मुख का कुल्ला क्या कोई लेगा तो अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। ठीक बात। और आज भी हम भगवान का गुरुजनों का चरणोदक लेते हैं। हाँ। पूजते हैं चरण, किसी का मुख तो नहीं पूजते ना। प्रणाम करते हैं चरण में।
किसी के मुख पर तो नहीं प्रणाम करते। अब किसी महिला के मुख पर प्रणाम करेंगे तो चप्पल मार देगी खींच कर, और चरण पर प्रणाम करेंगे तो आंसुओं से भिगो देगी। ठीक बात है, और ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूँगी कि वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं कि कैसे हम सबको बरगलाया गया है। गुरुजी, एक तस्वीर अभी आई, संसद चल रही है, आपने खुद कहा कि आज चलने दी नहीं जा रही है संसद विपक्ष की तरफ से। हमने देखा कि संसद के बीच से निकल करके समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कैसे मस्जिद के भीतर जाते हैं, सभी समाजवादी नेता मस्जिद के भीतर पहुँचते हैं, और इसे लेकर देश में बड़ा बवाल हुआ। तो दुर्भाग्य हो उसका, क्या करे उसकी। अब कुछ मुझे कहते कहने में ठीक नहीं। ऐसे सिद्धांतहीनों की बात नहीं करनी चाहिए। वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो। उन्हीं के पिता तो थे मुलायम सिंह जी, जो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। और वो सारा दर्द आपने देखा है, महसूस किया है? मैं स्वयं जेल में था राम जन्मभूमि के आंदोलन में। 1 महीने तक जेल में था मैं। वो खून की धारा मैंने देखी है, और मुकदमे में मैंने ही गवाही दी राम जन्मभूमि में। तब कोई शंकराचार्य या किसी मठ का मठाधीश नहीं आया, और मेरी गवाही के आधार पर ही भगवान अन्यथा न लें, मेरी गवाही के आधार पर ही रामलाल जी अयोध्या में आए। ठीक बात। ये क्रांति, और मुझे लगता है इतना दृढ़ संकल्प अगर हमारे सभी नेता और साथ ही साधु संत अगर दिखाने लगे तो देश में ज़रूर तब्दीली आएगी। मैं गुरुजी एक चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ, क्या रामायण का कोई प्रसंग, कोई दोहा, कोई चौपाई ऐसी है जो वर्तमान में आपको लगता है तर्क संगत है देश के स्थिति के हिसाब से? रामायण जी का एक एक अक्षर तर्क संगत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ रामचरितमानस को राष्ट्रग्रंथ घोषित करना चाहिए। कोई अक्षर ऐसा ही नहीं। ढोल गमार शुद्र प्रश्नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी की बात कही जाती है। हाँ। इन लोगों को शब्दों का ज्ञान ही नहीं है। ताड़न का अर्थ है शिक्षण। अच्छा। उस समय मुसलमानों के समय में महिलाओं को, वो कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वो तो महिला को ग्रोथ प्रोडक्शन की फैक्ट्री बना रखे हैं। एक से 25 बच्चा पैदा करेंगे और फिर छोड़ देंगे। 3 बार तलाक करके छोड़ दिया, यूज एंड थ्रो। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। वो स्वामी जी ने कहा नहीं, महिला को शिक्षा देनी चाहिए। इसकी पहली वाली चौपाई है, प्रभु भले की ने मोह सिख दीनी। आपने मुझे शिक्षा दी है, क्योंकि शिक्षा 5 लोगों को देनी चाहिए। ढोल माने वादक को, गंवार माने असभ्य को, शूद्र माने जो चिंता से अपना संतुलन खो चुका हो, और पशु को और महिला को शिक्षा देनी चाहिए। इनका अधिकार है शिक्षा लेना। ये सब ताड़न माने शिक्षण, ताड़न माने शिक्षण, ताड़नम शिक्षणम। कितनी बड़ी क्रांति की गोस्वामी जी ने, जब तक महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक संतानें सुसंस्कृत कैसे होंगी? और बताइए, ये भी हमें तो ऐसे समझाया गया कि ये तो ताड़न का मतलब मारने की बात कही जा रही है। उनको शास्त्र का जब ज्ञान ही नहीं, अनेकार्था ही धातु। ताड़नम शिक्षणम कौटिल्य कहते स्वयं। लालने बहु दोषा ताड़ने बहु गुणा, तस्मात् पुत्र शिष्य ताड़े न तो लाले। क्या उनको मार डाला? लालन क्यों, दुलाल मत करो, उनको शिक्षा दो। रामायण का वो प्रसंग जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है? मैंने जब कह दिया कि रामचरितमानस जी मुझे पूरे कंठस्थ हैं। मुझे प्रत्येक प्रसंग बहुत प्रिय है। को बड़ छोट कहा था अपराधो, कैसे बताऊं? अरे अच्छा, अगर हम ये जानना चाहें, मेरे व्यूवर, मैं ये जानना चाहूँ कि वो कौन सा दोहा या चौपाई है जो नित्य अगर मैं पढ़ लूँ तो मेरा कल्याण हो जाए, वो कौन सा है? हाँ, ये अब ठीक है। हाँ। उत्तरकांड के 64वें दोहे की 7वीं पंक्ति से उत्तरकांड के
68वें दोहे क तक पढ़ लेना चाहिए सबको। अच्छा, इसमें पूरी रामायण भूषुंडी रामायण आ गई। अभी जैसे आपने मुझे रामायण के एक दोहे का सही अर्थ बताया, उसी तरह से आपने हनुमान चालीसा में भी कुछ शुद्धियाँ की हैं। शुद्धि नहीं, वो गोस्वामी जी की पुरानी प्रति को इन मूर्खों ने देखा ही नहीं। हाँ, तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी की पुरानी प्रति में वो सब पाठ है जो मैंने बताए। इस हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मुझ जने उस साजे नहीं, यानी उस साजा नहीं जाता, छाजे सुंदर लग रहा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, सुवन सुवन नहीं, सुवन बेटा होता है। हनुमान जी शंकर जी के बेटे थोड़े ही हैं। हाँ, शंकर जी हनुमान जी बन गए। सब पर राम राज श्री ताजा। राम जी जो हैं राजाओं के मुकुटमणि, यही पाठ। तपस्वी राजा थोड़े ही, तपस्वी होकर राजा कैसे रहेंगे? यह शतबार पाठ कर जो ही। राम रसायन तुम्हारे पास सदार हो रघुपत के दासा नहीं, सादर हो रघुपत के दासा। तो गुरुदेव, अगर मैं चाहूँ कि आज से मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूँ, तो ये इस तरीके से शुद्धि करके मैं अगर पढ़ूँ तो फिर ठीक है? यही है ठीक, और सब गलत है अब तक जो किया जा रहा है। क्योंकि किताबें तो आज भी जो हनुमान नहीं, मेरे पास मेरी किताबें में पुस्तक लेनी चाहिए। मैंने छापी हूँ। हाँ, महावीर व्याख्या के साथ। और आप मेरे सारे व्यूवर्स को भी यही कह रहे हैं कि अब तक गलत पढ़ा तो ठीक है, अब से लेकिन सही पढ़ना है। और ये क्या रामायण का और हनुमान चालीसा पढ़ने की क्या कोई विधि भी होती है, कोई सही तरीका होता है? कोई विधि नहीं है। अच्छा, जैसी पर वैसे पढ़ो, लेट के पढ़ो, बैठ के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो। अच्छा, पढ़ो बस। पलंग पे बैठे बैठे बिस्तर पे पढ़ सकते? प्रेम से। अच्छा, केवल बाथरूम में मत पढ़ना बस। नहीं गुरुदेव, ऐसा तो पाप नहीं करेंगे। लेकिन ये जो भ्रांतियां बहुत सी हैं, उनमें एक ये भी है गुरुदेव कि अगर आपने रामायण को गलत पढ़ा, नहीं, बहुत से लोगों का उच्चारण ठीक नहीं ऐसा है। हाँ, राम जी बहुत सरल हैं। जब वाल्मीकि उल्टा मारा कहकर सिद्ध हो सकते हैं, तो गलत पढ़ने भगवान शुद्ध कर देंगे। अच्छा, तो ये बिल्कुल धारणा मन से निकाल दें। हाँ, जैसे इच्छा है वैसे पढ़ सकते हाँ, हैं। जितना जैसे इच्छा नहीं, हाँ, जैसे हमसे बने वैसे पढ़े। इच्छा तो शुद्ध ही पढ़ना चाहिए। मान लो किसी को नहीं शुद्ध पढ़ना था तो भी पढ़े होते जाओ, अपने आप शुद्ध हो जाएगा। हाँ, मैंने एक आपका एक वीडियो आपका देखा है जिसमें आप एक श्लोक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी रामायण इस एक श्लोक में ही समाई हुई है। वो आप अगर एक बार फिर से बता दें। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। क्या बात है, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है इसका ये गुनगुनाना हम भी आज से हमेशा, मेरे व्यूवर्स भी शुरू करेंगे। ये एक और भ्रांति है, या मैं नहीं जानती सच्चाई कितनी है, आप थोड़ा अगर इस पर प्रकाश डालें, कि कहते हैं महिलाओं को हनुमान जी को छूना नहीं चाहिए। आप अगर मंदिर जाते हैं तो सिंदूर को नहीं लगाना चाहिए। लगाइए, पर प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी, देखिए हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, और ब्रह्मचारी के लिए बहनों का स्पर्श वर्जित, तो स्पर्श करने क्यों आग्रह करना चाहिए? प्रेम से चढ़ाएं जल, सिंदूर भी लगाएं, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। बचना चाहिए, जो सिद्धांत है। जैसे आप जानती हैं, मासिक धर्म में महिला किसी को छू सकती है क्या? नहीं। एक नियम, प्रकृति का जो नियम, उसका पालन तो हमको करना ही होगा ना। हाँ, 50 वर्ष के बाद महिला हनुमान जी को छू सकती है। जब वो मासिक धर्म उसका समाप्त हो जाए, हाँ, तो कोई नुकसान नहीं।
एक मैंने आपका बहुत काम का वीडियो और देखा था और मैंने ये सोचा था मैं आपसे मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी। आप उसमें ये बता रहे हैं कि आपके एक हाथ में कई दिनों तक दर्द रहा, आपने हनुमान बाहुक का पाठ किया और उससे वो दर्द ठीक हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ। ये कौन सा हाथ था? ये वाला था? इसी में पुलिस का डंडा भी लगा था। अच्छा हाँ, ये हड्डी थोड़ी बढ़ी हुई बाहर को निकली हुई दिख रही है। हाँ डंडा लग गया था, क्या करूं, उन लोगों ने मुझे भी नहीं बख्शा। हाँ, आपकी स्थिति देखते हुए भी। मेरी स्थिति कुछ नहीं, सो तो नाटक है मेरा। क्योंकि आप बताइए क्या दृष्टिबाधित व्यक्ति इतनी पुस्तकें लिख सकता? मैंने अब तक 250 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक बात गुरु जी। ये तो मेरा दिस इज माई ड्रामा। आपको जानकर अच्छा लगेगा। हाँ। आप तो मेरी बेटी हैं। कभी मैंने जीवन में ब्लाइंड कंसेशन नहीं लिया। अच्छा। कभी नहीं लिया, क्योंकि मैं फील ही नहीं करता कि मैं ब्लाइंड हूँ। आई नेवर फील दैट आई कांट सी। आई सी दैट विच आई वांट। क्या बात है ये। और आप तो वो देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं जो हम में से कोई नहीं देख पा रहा। यहाँ यहीं पर आपका मेरा अभी मुझे जो ज्ञानपीठ मिला है उसका प्रशस्ति पत्र यहीं पर है, देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, हमें दिखाई दे रहा है। उसमें एक अक्षर लिखा है कि जगत गुरु जी ब्रह्मांड के प्रत्येक सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। देख लीजिएगा उसको। हाँ। पर ये आपने ठीक बात कही गुरुदेव, और मुझे लगता है इससे ही प्रभु के प्रति हम और समर्पित हो पाते हैं। आपको देखकर हमें किसी चमत्कार की अनुभूति हो पाती है। हमने तो कहा कि मैं, देखो एक बात बताऊं। हाँ गुरु जी। मैं भूत प्रेतों पर बहुत विश्वास नहीं करता। हाँ। पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। हाँ। यूनिवर्सिटी का स्टाफ पर रहा 2 बार का वाराणसी का मैं। हाँ। ये सब तो बेकार की बातें हैं। हाँ। एक हमारे जन्मभूमि के पास एक बगीचा था भूत का, तो लोग कहते थे ब्रह्म बाबा यहाँ जो आता उसको ब्रह्म बाबा खा लेते हैं। हाँ। तो वहाँ कोई जाता नहीं था। हाँ। और वही मुझे एकांत में, वहीं में पढ़ता था एकांत में। अरे बाबा, इतनी हिम्मत! वहीं पढ़ता था मैं। हाँ। 3 बजे रात से लेकर 7 बजे तक वहाँ पढ़ता था। मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ही पढ़ी हुई हूँ गुरु जी। लेकिन हमारे समय तक तो क्या था ना, वो एरिया पूरा बस गया था, तब वहाँ ये कहानियाँ नहीं थी। लेकिन आपके समय की बात मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने बताया हुआ है। नहीं, और उधर बिल्कुल अंधेरा होता था, कोई नहीं हिम्मत करता था जाने। नहीं, मेरा जन्म जौनपुर में हुआ ना। हाँ। जौनपुर में सुजानगंज क्षेत्र में। अच्छा। तो वहाँ मेरे जन्म स्थान पर एक बगीचा है। हाँ। आज भी वो बगीचा है। ये सब भूत प्रेत बेकार की बातें हैं। हाँ। एक हमारे यहाँ की अवधि कहावत है, शंका भूत लंका डाइन। तो ये जो महिलाओं तक में भूत प्रेत की बात लोग कर देते हैं, चुड़ैल आ गई है ऐसा बोलते हैं। ये महिलाएं जब काम नहीं करना होता नाटक करती हैं। अच्छा। जब सबसे सेवा करे, पति सेवा करे, देवर सेवा करे, सासू सेवा करे, हाँ। तभी नाटक हो जाता है। अच्छा। एक महिला थी। हाँ। उसने कहा मुझको देवी आती है। मैं ठीक है। हाँ। तो जब देवी आती है तो देवी तो संस्कृत भी बोलती होंगी। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि यदि मेरे एक वाक्य का अनुवाद कर दे तो मैं जान लूंगा इनको देवी आई है। हाँ। मैंने एक वाक्य बोला, उनको समझ में नहीं आया। तुम कौन सी देवी नाटक कर रही हो? हाँ, ठीक बात। हम कहा करते हैं, हाँ। ब्लाइंड इज बेटर देन ब्लाइंड सपोर्टर। क्या बात है। अंधभक्त से ये सारे अंधभक्त सुन लें गुरुजी की बात। हाँ। तो लेकिन वो वाली बात तो अधूरी रह गई गुरुजी। ये हनुमान बाहुक वाली बात। तो इससे लाभ हो जाता है। हाँ। अरे एक बार मुझको कान में पीड़ा हुई। अच्छा। मैं विद्यार्थी था, आज स्टूडेंट। हाँ। तो रात में पीड़ा हुई, मैंने कहा कैसे क्या करें। तब मैंने एक स्वयं हनुमान जी के कर्ण पीड़ा हराष्टकम बनाया 8 श्लोकों में। अच्छा। आप बिलीव करो, तुरंत मेरी पीड़ा समाप्त हो गई और तब से आज तक मेरे कान में कोई पीड़ा हुई ही नहीं। अरे वाह। तो लेकिन उसका पाठ करके सबको इतना ही हो सकता लाभ है। होगा? हाँ,
वो छपा है मेरा, वो मेरी स्वर्ण यात्रा, मेरी पुस्तक उसमें छपा है। और हनुमान बाहुक का भी अगर हम लोग पाठ करें, निश्चित निश्चित लाभ, बहुत लाभ होगा। मैं प्रतिदिन पाठ करता हूँ। ये हमारे तो घर में बड़े बूढ़ों को दर्द हो जाए तो हम तो हॉस्पिटल ले जाके, और जो इतने दवाइयों पे पैसा खर्च करते हैं, तो दोनों काम साथ साथ करें, हनुमान दोनों। बाहुक का भी पाठ करें। बिल्कुल करना चाहिए। देखो मैं करता हूँ सब। और मेरा 76 वर्ष का चेहरा आप देख रही हैं। अरे ग्लो कर रहा है गुरुजी, इतना मेरा नहीं कर रहा है ग्लो। और अरे ये नहीं, सच्चाई है। नहीं गुरुजी, मैं मतलब आई मीन इट, ये सच्चाई है। और जो आपको कैमरे पे इस वक्त देख रहा है वो जानता है इस बात को। ये हो सकता है आपके ज्ञान का भी ज़रूर इसमें तेज होगा। और ये जो इतनी चमक आपके चेहरे पर है, हम जैसे अज्ञानी लोग, मैं तो इतना ही बहुत खुश हूँ मान के कि आपने आज बहुत सी नई नई बातें मुझे बताई हैं जो मैं नहीं जानती थी इसके पहले। कुछ गुरुजी कोई ऐसा मुझे बताइए ना, क्योंकि अब तो क्या है, आप हमेशा रामायण की बात करते हैं। रामायण में हमने देखा कि पिता की एक आज्ञा पे राम जी ने घर छोड़ दिया, और आजकल तो घर ही अलग हो गए हैं गुरुजी, माँ बाप कहीं और रह रहे हैं। यही तो दुर्भाग्य है ना। हाँ। हमने भी छोड़ दिया सब कुछ। आप सुनकर चकित होंगी, प्रत्येक साधु के पास बहुत पैसा होता है, पर मेरा कोई बैंक में कोई अकाउंट ही नहीं। देखो मैं जगत गुरु हूँ, सब कुछ है मेरे। हाँ। सारी अब ज्ञानपीठ में मिल गया, अब क्या चाहिए। सही बात है। बट आई हैव नो एनी अकाउंट इन बैंक। क्या करना, रोटी मिली रही है, क्या है, क्या करेंगे पैसा लेके। और जगत गुरु इतने सामान बेच में रहता है, क्या आप देख रही हैं? कदापि नहीं। और जितने जगत गुरु हैं, हाँ। सब बने हुए हैं पैसे देकर। मैंने तो ऐसा नहीं, पहले नियम था कि 3 ग्रंथों पर जो भाष्य लिखता था वही जगत गुरु बनता था। अच्छा। हाँ, गीता जी पर, हाँ। ब्रह्मसूत्र पर और उपनिषदों पर भी संस्कृत में लिखना चाहिए। तो वल्लभाचार्य तक की परंपरा चली। हाँ। फिर लुप्त हो गई। 6 वर्ष 100 वर्ष तक किसी ने भाष्य नहीं लिखा। मैंने 1998 में तीनों ग्रंथों पर भाष्य लिखा, उसका लोकार्पण भी किया था 6 अप्रैल 1998 को। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेरे बड़े अच्छे मित्र थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो मन में कष्ट होता है कि वो परंपरा खत्म होती जा रही है, स्वयंभू जगत गुरु बन रहे लोग। हाँ। कष्ट होता है, बहुत बुरा लगता है, क्या बताऊं। हाँ। तो गुरुजी लोगों को भी ये होता है, दुख, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ, गुस्सा, क्रोध हरी 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 नोटों को देखकर लोग हरि को भूल जाते हैं। हाँ। नहीं, हमने तो सुना है कि संत इन चीजों से तो बहुत ऊपर उठ संत हो तब ना। आजकल संत है कहाँ कोई। आज तो संत उसे कहा जा रहा है जिसके पास मोटर हो, जिसके पास कारें हो, बंगले हो और सारी व्यवस्था हो। अब संत रहा कहाँ। एक और विषय के ऊपर गुरुजी मैं आपसे समझना चाहूँगी, वो इसलिए क्योंकि इसे लेके जो देश की महिलाएं हैं वो बहुत आहत हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने अभी एक बात कही है। उनका ये कहना है कि क्योंकि शादी बहुत देर से हो रही है, 25 साल की उम्र में लड़की लेकर आप घर जब तक आते हैं तो तब तक उसका यौवन भंग हो चुका रहता है। ये वाक्य मैं नहीं बोलना चाहता। देखो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, आप जानती हैं। और ये लोग जितने लोग बोल रहे हैं, इन्हें किसी यूनिवर्सिटी का मुख नहीं देखा है। ठीक बात। मैं तो 2 बार का यूनिवर्सिटी का टॉपर भी हूँ, JRF भी हूँ, मैं PhD भी हूँ, दिल्ली भी। ये सब बातें मुझे न तो कहनी चाहिए और न सुननी चाहिए। तो मैं फिर से अब रामायण के ऊपर आती हूँ, क्योंकि नहीं, मैं यही कहने जा रहा हूँ। हाँ। कि महिलाओं को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और जल्दी विवाह हो कि देर में हो, पर प्रयास करना चाहिए कि अपने वर्ण में हो और उचित हो। महिलाओं को अब लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है। उन्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ महिला शब्द का अर्थ ही है महीयते महिला, जिसकी पूजा होती है वो महिला होती है ना। ठीक है। जिसके जीवन में वासना होगी वो कैसे पूजी जा सकती, बताइए। सही बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
ठीक बात तो है। नारीस्थ पूज्यन्ते माने क्या होता है, उनको अक्षत चढ़ाना नहीं, पूजनते माने उनका अधिकार उन्हें दे दिया जाए। उसी समय घर का सत्यानाश होगा जब पति पत्नी से हिसाब पूछने लगेगा कि तुमने कितना खर्च किया। उसको 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 जो कमा के लाए उसे दे दे। वो महिला का अपना दायित्व है को दुरुपयोग यदि महिला होगी तो दुरुपयोग करेगी ही नहीं, सदुपयोग ही करेगी। हाँ, मैडम होगी तो दुरुपयोग कर सकती है, हाँ। पर महिला नहीं कर सकती। एक बात मैं सोच के आई थी गुरुजी कि मैं आपसे मिलूंगी तो ज़रूर पूछूंगी। हम जो पॉडकास्ट करते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जब हम शनि के ऊपर चर्चा करते हैं तो लोग देखते हैं और भयभीत भी होते हैं। देखिए, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। शनि कोई नुकसान नहीं करता। आज भी शनिवार ही है। हाँ। ठीक बात गुरुजी। और मेरा जन्म भी शनिवार को हुआ था। अच्छा गुरुजी, मेरा जन्म भी शनिवार को हुआ है। चलो बहुत हारी पेल। हाँ। तो हाँ। पिता पुत्री दोनों बराबर है। हाँ। देखो, को शनि बेचारा कुछ नहीं नुकसान करता। हाँ। शनि भगवान के भक्त हैं। इतना कर लें, यदि किसी को बहुत पीड़ा हो तो शनिवार के दिन हनुमान जी के यहाँ चमेली के तेल में सिंदूर चढ़ानी। छुए न महिला तो किसी पुजारी को दे चढ़ा दे, क्या छूना ही महिला को छूना कोई आवश्यक थोड़ी है। बस इससे पूरा कल्याण होगा, चकाचक हो जाएगा। और किसी को शनिदेव से घबराने की, शनि की 7.5 चल रही है, नहीं, डलिया चल रही है। तो चलते तो है ही है। हाँ। पर नुकसान नहीं करते शनि। जब 7.5 थी उसी समय मैंने यूनिवर्सिटी टॉप किया था लगातार 2 बार। क्या बात है। स्नातक में भी टॉप किया था, पर स्नातक में भी टॉप किया था उसी शनि की 7.5 में। उसी शनि की 7.5 में। वाह, ये तो लोगों को सुनने और समझने की जरूरत है। और हम समझते हैं कि शनि की 7.5 आ गई तो मतलब अब सब गया। कुछ नहीं जाएगा। हाँ। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये जो आपने इतना टॉप किया है, आपने एक वीडियो में बताया है, मैंने सुना है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल हाँ, विद्या सब आई। इसका मैं पाठ करता था। मानस जी मुझे कंठस्थ थे ही। हाँ। तो करपात्र स्वामी ने कहा कि तुम प्रतिदिन कर लिया करो, तो मैं एक पारायण करता था इससे। और आप लोगों को भी अपने बच्चों को इसको 11 बार पढ़ा लेना चाहिए, प्रत्येक महिला को। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई पाई नहीं। अच्छा, तो इससे बच्चा पढ़ाई लिखाई, बालक की बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, बालक बालिका दोनों की। अच्छा, क्योंकि मैं जगत गुरु के सम्मुख बैठी हूँ, मेरा ये सौभाग्य है, तो मैं एक गुरुदेव से ये जानना चाहती हूँ कि भारत जो विश्व गुरु की हम बात करते हैं, वो आपको कब तक होता हुआ दिखाई देगा? जल्दी हो जाएगी, क्योंकि 21वीं शताब्दी हिंदुओं की है। हाँ। पर इसके लिए संतों को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आज कोई पढ़ता लिखता नहीं। आज संत बन जाते हैं, बस उनको आश्रम चाहिए, स्थान चाहिए, अधिक से अधिक स्थानों पर कब्जा कर लें। अरे यदि यही करना था तो अपना घर काहे छोड़े। ठीक बात। जब घर द्वार छोड़ दिए हो तो इसकी क्या, इस लिप्सा की क्या आवश्यकता बताओ। अभी आपको जानकर अच्छा लगेगा, हमारा तुलसी पीठ हित कर रहा है। हम समाज, इसमें 3 सेवाएं हम करते हैं, साहित्य की सेवा, संतों की सेवा, समाज की सेवा। हमने दिव्यांगों के लिए दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई, जो उत्तर प्रदेश में है, चित्रकूट में। अब दिव्यांग मोदी कहने लगे, पहले इनका नाम विकलांग था, पहले इनको कोई पूछता नहीं था। ठीक बात गुरुजी। मैंने 2001 में यूनिवर्सिटी बनाई, आज उसका स्थापना दिवस भी है। अच्छा। 26 जुलाई 2001 में मैंने बनाई थी। तो मेरा स्वभाव एक समाज का काम करना चाहिए। तुलसी पीठ अभी बाढ़ आई तो हमने घोषणा कर दी थी कि जिसको आना हो आओ, भोजन करो और यहाँ रहो, चका न करो, कोई चिंता नहीं। हाँ। आज भी हमारे यहाँ भोजन का कोई निषेध नहीं है। जो हमारे यहाँ नमक रोटी बन रही वो आप खाओ, पर ये तुम्हारे लिए स्पेशल हम नहीं बनाएंगे। हाँ। हमारे कोई वीआईपी नहीं है। क्योंकि रामायण में एक युद्ध हुआ, हम सब ने देखा, हमने देखा महाभारत में युद्ध हुआ, अब हम देख रहे हैं कि विश्व में युद्ध छिड़ा हुआ है। आप जानते ही हैं कि रशिया यूक्रेन का सब तो आज तक सब देख रहा हूँ मैं।
तो ये क्या दोनों युद्ध एक ही है गुरुजी, जो उस समय हुआ और जो अब हो रहा है? अब आज का युद्ध कुछ दूसरा है। हाँ। आज छद्म युद्ध हो रहा है, अच्छा नहीं है। रामायण का युद्ध तो, महाभारत का भी युद्ध अच्छा नहीं था। रामायण का युद्ध बहुत अच्छा था। हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की भांति। और उस युद्ध में भारत का एक बंदर भी नहीं मरा। हाँ। और यहाँ तो महाभारत में दोनों सेनाएं मरी, कोई बचा ही नहीं। तो राम जी जैसा कोई हो नहीं सकता। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य है। लेकिन अब जब हम पीओके लेंगे तो एक युद्ध तो फिर होता, आप देख रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ ऐसी परिस्थिति बनेगी अपने आप पीको आ जाएगा। बिना युद्ध के? बिना युद्ध के आ जाएगा। और करना पड़ा तो हमारा अधिकार हम लेंगे, युद्ध हो जाए। अधिकार खोकर बैठ रहना, हाँ। यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अच्छा, बिहार में क्योंकि चुनाव है, अब तो 3-4 महीने में नतीजा भी आ जाएगा सामने, तो बिहार से ही मुझे लगता है जातिगत जनगणना की शुरुआत भी हुई थी, विवाद सारा हुआ था। तो बिहार में आप आगे क्या होता हुआ देख पा रहे हैं, या क्या चाहते हैं, जो भी आपके मन में है? बस सब लोग समन्वय से रहें, कोई किसी से द्वेष न करे, सब लोग भारत माता के प्रति समर्पित रहें बस। अब ये जो भारत माता के प्रति समर्पित आपने कह दिया है, और एक पूरा वर्ग है जो ना तो वंदे मातरम बोलने की बात करता है, तो उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं। वो जाए पाकिस्तान और वहाँ अफगानिस्तान और जहाँ जहाँ स्थान हो वहाँ रह ले। अच्छा, वो कहते हैं कि वंदना करना तो हमें सिखाया नहीं गया है। उनको नहीं सिखाया, भारत में सिखाया गया है। वंदे मातरम में राष्ट्र गीत है ना, तो राष्ट्र में तो भी रह रहे हैं। उनका तो पंथ से राष्ट्र बड़ा होता है। और अगर मैं ये समझना चाहूँ कि धर्म या राष्ट्र, फिर? धर्म और पंथ में बेटी अंतर होता है। अच्छा। धर्म का अर्थ है कर्तव्य। कर्तव्य तो प्रत्येक को करना चाहिए ना। हाँ। पंथ एक मजहब, धर्म और उसमें बहुत अंतर है। धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ना, धर्म का अर्थ है कर्तव्य। जो करना चाहिए वही धर्म है, जो नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। मैं एक आपका वक्तव्य पढ़ रही हूँ गुरुजी, जिसमें आपने ये कहा है कि हिंदू 3 बच्चे पैदा करे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। ये मैंने नहीं कहा कभी। ये नहीं कहा? मेरा वक्तव्य ही नहीं है ये। मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि ये बाकायदा गूगल पे छपा हुआ है ऐसा कि पटना में, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी इसके लिए, ये उसमें छपा हुआ है कि पटना में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने सनातन धर्म को विश्व की आत्मा बताया, और ये कहा कि 3 बच्चे उत्पन्न करें। जब देश की 80% आबादी हिंदू हो जाएगी तो भारत हिंदू राष्ट्र हाँ, हो उस समय उन्होंने कहा है। हाँ। पर 3 बच्चे की बात नहीं करता मैं, ये कि 1 बच्चे अब नहीं चाहिए। अच्छा, ये गलत है, 1 बच्चे वाली जो प्रथा है, ये गलत है। मान लो दुर्घटना में 1 बच्चा मर गया तो क्या होगा? तो क्या हिंदू ऐसा सोच रहा है कि खर्चा बहुत बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, और हम बच्चे को? मुसलमान 25-25 पैदा कर रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, पर समान नागरिक संहिता हो। यदि हिंदू 3 बच्चे पैदा करे तो उनको भी 3 ही बच्चा पैदा करना चाहिए। समान नागरिक संहिता जब तक नहीं बनेगी तब तक यहाँ संतुलन ठीक नहीं होगा। ठीक बात। और ये वाला जो आपका बयान है जिसमें आपने कहा कि रघुवर का जो होके रहेगा वो तो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा समझाइए ना इसको। इसे रघुवर का होकर रहो, बाबर को थोड़ा रहना चाहिए। बाबर तो आक्रांता था ना। हाँ। रघुवर मन भगवान राम। हाँ। तो हमें भगवान राम के आदर्श का पालन करना चाहिए। और ये बात फिर मुस्लिमों को और ईसाइयों को कैसे आप समझाएंगे? बिल्कुल समझाएंगे। आदर्श तो होने चाहिए ना। बिल्कुल। आदर्श तो राम जी ही हैं यहाँ के। राम जी को संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा। वो आदर्श हैं।
राम जी तो कहते सीता जी किसी को उन्होंने देखा ही नहीं, और इस्लाम के पैगंबर जो हैं 56 साल के होकर 8 वर्ष की लड़की से विवाह करने जा रहे हैं। क्या ये मर्यादा है? तो आप ये कह रहे हैं कि अपने धर्म का पालन करो, वो हम नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन आदर्श राम को मानो। आदर्श भगवान राम को मानो। क्या बात। कृष्ण भी आदर्श नहीं हो सकते, अच्छा, आदर्श भगवान राम ही हैं। ये कृष्ण संप्रदाय वाले तो नाराज हो जाएंगे आपसे। हो जाए नाराज। अब वो कृष्ण भगवान तो अब किसी भी लड़की का वो दुपट्टा पकड़ लेते थे। क्या राम जैसे करेंगे? क्या ऐसा कोई करेगा तो समाज में उसे सम्मान दिया जाएगा क्या? नहीं। तो ये जो कृष्ण भक्त कहते हैं वो लड़कपन में नहीं, लड़कपन में भी शिष्टता होनी चाहिए। लड़के को भी शिष्ट हो, हम शिष्टता सिखाते हैं लड़के को। ये थोड़े कि किसी चलती हुई महिला के तुम दुपट्टा पकड़ लोगे। ठीक बात गुरुदेव। इससे भागवत का ने भी कहा कि कृष्ण का चरित्र सुनना चाहिए पर अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण तो भगवान राम का ही चरित्र हो, अनुकरणीय तो भगवान राम का ही चरित्र है। जो हम सुनते हैं कि राजा के रूप में कृष्ण बहुत समझदार थे, राजा थे ही नहीं वो, द्वारका नगरी, वो राजा थे ही नहीं। हाँ, द्वारकाधीश होने का हाँ कहा जाता, पर वह राजा नहीं थे। राजा तो वहाँ उग्रसेन थे ना। भगवान कृष्ण प्रिय बहुत, इसलिए नियम है। हाँ। भगवान कृष्ण का वचन प्रमाण है गीता जी का, और भगवान राम का आचरण प्रमाण है। अब आप ही की कही बात को मैं एक और चीज़ आपसे समझना चाहती हूँ। आपने भारतीय न्याय संहिता के ऊपर एक बयान दिया जिसमें आपने ये कहा कि मनु महाराज से लेकर ऋषियों तक जो परंपरा रही वो न्याय देने की रही है। बहुत अच्छी थी। हाँ। अभी मेरा वक्तव्य भी कुंभ में था, मानस और मनुस्मृति। हाँ। दुर्भाग्य है, सही कोई अब आज कहना नहीं चाह रहा है। यदि अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति का अपमान न करते। वो तो अंग्रेजी का ट्रांसलेशन देकर अनुवाद कर दिया, और अंग्रेजों के एक अक्षर में आता जाता नहीं। मनुस्मृति का एक भी ऐसा वाक्य नहीं है जो राष्ट्र विरोधी हो। स्वतंत्रता का शंखनाद मनु ही कहते हैं, सर्वम परम दुखम सर्वमात्म सुखम एतत् समासेन विद्या लक्षण सुख दुख हो। स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, परतंत्रता सबसे बड़ा दुख है। मनु कहती, मनु ने कहाँ कुछ कहा। अब ये फिर पूरा एक धड़ा जो है वो फिर नाराज हो जाएगा वो, क्योंकि वो उनके तो आदर्श हैं अंबेडकर जी। आदर्श मेरे में मैं बहुत प्रेम करता हूँ, पर उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, फिर कह रहा हूँ। हाँ। मनुस्मृति जलाना चाहिए उनको। नाराज होकर 2 रोटी और खा ले, और क्या होगा। अब गुरुजी आखिर में आप आशीर्वाद स्वरूप कुछ बात जो भी मेरे व्यूअर्स को कहना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, हाँ। बचपन को प्रबुद्ध करो, यौवन को शुद्ध करो, और बुढ़ापा को सिद्ध करो। क्या बात है। बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव, जो आपने इतना समय भी हमें दिया। ज्ञान चक्षु मेरे खोले, मेरे व्यूवर्स के भी ज़रूर खुले होंगे। मैं एक बात और आपको गुरुदेव बताऊं जो मैंने अभी तक नहीं बताई है आपको। आज ही हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, और अच्छा। ऐसे में हमें लगा कि हम आपसे आशीर्वाद भी लें, और इस अवसर पर हम आपका पॉडकास्ट हमारे व्यूवर्स के सामने रखें, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए बड़ा मौका है। तो आपका आशीर्वाद गुरुजी चाहिए। आप शुभकामना कीजिए। हाँ। इसी प्रकार भारतीय वैदिक सनातन संस्कृत का प्रचार करते करते मैं अंतिम श्वास तक कार्य करता रहूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय।